चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे की देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसको गौर से समझना आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना। देखो यहाँ पे गौर करना, पानी का आयतन हमें निकालना है, पानी का आयतन दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है। क्या निकालना है, पानी का आयतन। अब क्या क्या दिया है, जिसका व्यास निम्न। अच्छा ये बताओ, व्यास किसका है, ये हटाए गए पानी का कि गोले का? पढ़ो, गोले का है, इसका है। तो व्यास कितना है इसका, पहला व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। सेकेंड व्यास कितना है 0.21 मीटर। हाँ 21 मीटर। अब बहुत गौर से समझना, हमें चाहिए रेडियस, इसमें दिया गया है व्यास। क्या करेंगे हम लोग, जस्ट आधा कर देंगे। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारी 28/2 का मतलब 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी रेडियस। तो अब हमें क्या, अच्छा एक बात, हाँ यहीं पे एक कॉन्सेप्ट समझो, पानी का आयतन। अब एक बात बताओ, जैसे आपके पास किसी बर्तन में एक पानी है, ठीक है। अब उस पानी में आपने कोई ठोस बॉल को अंदर डाला। जब आपने ठोस बॉल को अंदर डाला तो पानी कितना आयतन हटाएगी? ये एक फिजिक्स का लॉ होता है कि जितना उसका एरिया होगा या जितना उसका आयतन होगा उतना ही वो पानी हटाएगी। मतलब इनडायरेक्टली हमसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि उस ठोस गोले का आयतन बताओ। अगर हम ठोस गोले का आयतन बता देंगे तो हम वही, जितना ठोस गोले का आयतन आएगा उतना ही वो पानी को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा, मतलब हटाएगा, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है यहाँ पे, गोले का आयतन। क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। यहां तक आपको समझ में आया होगा। 14 14 और 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटने का, काटो 7 एकम 7, 7 दूनी हो गया। अब बात गौर समझो, V बराबर क्या होता है। अब हमें, और तो इसमें कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है। अच्छा इसमें जरा आंसर देखो, 1/3 में दे रहा है क्या, जैसे पहले भी दे रहा था मिश्रित भिन्न में आंसर, उसी हिसाब सॉल्व करते हैं। ऊपर का पहले सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 22 अट्ठे कितना होता है 22 अट्ठे 178, यही होता है, नहीं 176 होता है। कितना होता है 176, ठीक है। अब 14 का वर्ग कितना होता है 196, बचा क्या 3। अब इन दोनों का गुणा करा दो, 176 का 196 में गुणा करा दो। छछरंग हाथ में है 3, 7 छंग 42, 9 छाका 54, 4 2 6, 5 4 9 और 3 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9। वो कितना आ जाएगा हमारा हासिल 9। 6 कम 6, 6 कम 6, 9 सते 63, 6 3 9, 6 3 9 6 15, 6 1 7, 9 कैरी था तो 84, कितना हो गया 4, हासिल कितना आया 8। इन दोनों का कड़ाओ, 9 1 कम 9, 7 1 कम 7, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 की 4, हाथ में आया 2, 1 1 कम 1 1 2 आ गया। एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आया कि नहीं निकल के। मैं आप पे जो गुणा करने की विधि है ना, शॉर्ट वीडियो में एक बार डाल दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझना मेरी बात को, 24,496/3 ये आया हमारा। अब इसने क्या किया, मिश्रित भिन्न में आंसर दिया है। किसमें दिया है, मिश्रित भिन्न, तो हम भी मिश्रित भिन्न में निकाल लेंगे। वैसे ही भाग करो, कितनी बार जाएगा 8 बार, पूरा पूरा कट जाएगा। 4 उतारेंगे, 1 बार जाएगा, 3 आएगा, 1 आएगा 9, 19 हुआ, 6 का आ गया, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 11,498 2/3।
पता नहीं, एक गुणा देखो, ये गुणा करो जरा सा, गुणा इतना ही आ रहा है कि नहीं, गुणा करो 176,196, 6 36 की 6 हाथ में आया 3, 7 6 42 और 3 45 की 5 हाथ में आया 4। ठीक है, कर लो, गुणा करो तुम भी। 4 6 1 कम 6 4 10, 9 6 का 54 की 4 हाथ में आया 5, 9 7 63 और 5 8 हाथ में है 6, 9 1 कम 9 6 15, 6 7 1, 6 5 4 9 8 6 14 हाथ में है 1, 5 1 6 1 7 7 14 हाथ में है 1 1 1 2 1 3, इतना ही आ रहा है ना। वो हम लोग कहाँ गड़बड़ किए थे, यहाँ पे 2 की जगह 3 होगा, हासिल में हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, फिर बाकी सब सही है ना। चलो अब किससे भाग देंगे हम लोग, 3 से। एक बार जाएगा खत्म, 4 उतारेंगे फिर एक बार जाएगा, 3 आएगा 1, फिर 4 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 12 होगा, 2 आया, 9 उतारा कितनी बार जाएगा, 9 बार, 27 आया, 2 आया, 6 उतारा कितनी बार जाएगा, 8 बार, 24 2। अब आ गया आपका, कितना लिखेंगे तो 11496 सही, 2/3 हाँ? अच्छा ये 8 है, समझ में आया आपको कि नहीं आया? अच्छा भाग बीच से पूछ रहा था तो यही वाली विधि लगानी थी हम लोगों को, समझ में आ गया आपको, कैलकुलेशन फैक्टर है मेन। चलो अब बात करते हैं ये वाला, इसमें भी हम क्या करेंगे, रेडियस पहले निकालो, त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, जिसकी जस्ट इसकी आधी 0.21/2 ये निकल के आएगी। आयतन का फॉर्मूला लगा दो, v बराबर 1/3 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कितना है 22, क्योंकि 7 कटेगा 21, 21 0.21/2 हुआ, 7 से काटो, 3 से भी कट जाएगा, 7 3 का 21, पूरा पूरा काट दो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 22 चौक 88, 88 क्या क्या बचा हमारे पास, 21 का वर्ग कितना होता है, हाँ 21 गुणे 21 करेंगे ना, 21 का वर्ग कितना होता है 441, कितना होता है 441, कितनी अंक के बाद है 2 2 4 2 1 0 लगाएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा, जब इसका गुणा करा देंगे तो यही आएगा, लेकिन 2 2 4 एक 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 2 4 1 5, इतना आया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, हमने इन दोनों का गुणा कराया तो 441 आ गया, वर्ग होता है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, मतलब 2 2 4 यहाँ पे दशमलव लगेगा, लेकिन जब 0.1 का गुणा कराएंगे तो ये तो 1 है, इसकी वैल्यू फर्क नहीं आएगा, लेकिन दशमलव का एक स्थान खसक जाएगा ना, तो इतना आ गया। आप समझो मेरी, अरे रुक जाओ बाबू, अभी कर रहे हैं ना, 88 भी तो है अभी हमारा, अभी सॉल्यूशन कहाँ हुआ, 0.00441 अपॉन 2 2 4 कितना हो गया, 2 2 दूनी 4 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हुआ 8। अब 8 से 8 इसको काटेंगे तो 11 आएगा, अब 11 का गुणा इसमें कर, 11 एक कम, 11 हाथ में आया 1, 11 चौक 44 1 45 हाथ में आया 4, 11 चौक 44 और 4 48 की 8 हाथ में आया 4, 11 0 0 पूरा पूरा आ गया, फिर बाकी 0 लगता चला जाएगा, और कितने अंक के बाद दशमलव आएगा तो 2 2 4 1 5 अंक के बाद, 2 2 4 1 5 अंक के बाद, ये आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, यहां पे आ रहा है 2 2 4 1 5 2 2 4, अच्छा हाँ सॉरी 2 2 4 यहाँ ऐसे आ रहा होगा ना, अब सही है ना, 5 अंक के बाद लगेगा ना 3 2 5। ठीक है, समझ में आया आपको, कर लोगे अब कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, और दशमलव के कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑनलाइन बच्चे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगली वाली क्लास में बताते हैं।